चाहेंगे रोड की जो समस्याएं हैं ये यहाँ की समस्याएं बहुत खराब है। आज करीब 14 वर्ष जब से ये सरकार आई है, 14 वर्ष से ये सरकार कोई सुनवाई नहीं है। 14 वर्ष वाली सरकार जो है यहाँ एकदम खराब काम कर रही है। ये 14 किलोमीटर बिठौली से बरौत तक, ये 14 किलोमीटर ये जो सरकार आई है, बार बार ये सरकार से मैं कहूँगा ये सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, टोटल भ्रष्ट है, सर टोटल भ्रष्ट है। ये सरकार यहाँ की देखना नहीं कह रही चाहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार नहीं, हमको रोजगार नहीं चाहिए, हमको रोड चाहिए, रोड चाहिए, रोड चाहिए, रोड चाहिए। सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट इसका है। असर आपके व्यवसाय पे कितना पड़ता है? बहुत ज्यादा पड़ रहा है। यहाँ आदमी नहीं आ पा रहे हैं, इस रोड से देख कर भाग जाते हैं, दूसरी रोड पकड़ लेते हैं। 14 साल से ये रोड भ्रष्ट है, कोई इसमें सुनवाई नहीं। चाहे जो नेता आता सब पैसा खा के बैठ जाते हैं। खबर 24 फास्ट न्यूज इस समय हमारी उपस्थिति सुकुलपुर में है। जैसे कि आप लोग जानते हैं यह 15 साल पूर्ण हो चुके हैं। इस रोड की समस्या जैसे देखा जाए टेला टू बिठौली मार्ग, कई बार इस पे एक्शन भी किया गया, अभी तक निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस रोड की अगर देखें तो 5,000 से लगभग 5 से 7,000 गाँव को जोड़ती है। अगर किसी की अवस्था हो, अगर देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं देखी जाती है और लगातार यहाँ की सरकार जिस प्रकार से गड्ढा मुक्ति की बात कर रही है, आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? लगातार 10 साल पूर्ण हो चुके माननीय हाकिम लाल जो कि 10 साल विधायक रह चुके हैं, अभी तक इस पे कार्य नहीं हो पा रहा है। लगातार सदनों में भी आवाज़ उठाई जा रही है और देख सकते हैं यह जो मार्ग है, अगर बरौत अगर किसी को जाना हो तो यहाँ से सीधा धनुपुर होकर हडिया होकर जाते हैं और यह बिठौली मार्ग है। और इधर अगर जाना हो, जिस प्रकार से देखें तो रास्ते में अगर गाड़ी हो, समस्याएं लगातार देखा जाता है लोगों के बीच में। और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो लगातार रोड की मांग करते हैं, हम लोगों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। जिस प्रकार से लगातार इस रोड की समस्याएं हैं और लगभग राहगीरों की कितनी समस्याएं हो रही है अभी तक? राहगीरों को इतनी समस्याएं हो रही है कि उसका कहने से कुछ होने वाला है नहीं। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं कंतापुर बनकट, तो वहाँ स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं। डिलीवरी कितनी महिलाओं का जाते हैं, वो गिर जाते हैं। ये रोड यहाँ बरौत से गाड़ियाँ आती हैं जब, तो ई रिक्शा पलट जाता है, टेम्पो पलट जाता है। आज 15 बरस से इस रोड का जो हाल है, एक कहने की बात है, जनता रो रही है। इसके जनता रो रही है। हम आम जनता हैं, हम बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। आने वाले विधानसभा लोकसभा में ये सत्ता रहेगी नहीं, ये सत्ता की गुंडई रहेगी नहीं। अगर ये रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बार संकल्प है कि पहले रोड फिर वोट, ये संकल्प है। तो इसके आखिर जिम्मेदार कौन है यहाँ के? जिस प्रकार से देखा जाए विधायक हो या सांसद हो या सरकार हो, इसमें सबसे ज्यादा कमियां किसको मानते? सभी जिम्मेदार हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये कह सकता हूं जितने यहाँ पे हैं सब इसके जिम्मेदार हैं। जिला अध्यक्ष इसके जिम्मेदार हैं, विधायक जिम्मेदार हैं, सांसद जिम्मेदार हैं, मौजूदा बीजेपी सरकार भी इसकी जिम्मेदार है। ये रोड क्यों नहीं बन रही है, मैं पूछना चाहता हूँ। बरौत से बिठौली मार्ग पूरी जनता पूछ रही है, रोड क्यों नहीं बन रहा है, किस कारण से नहीं बन रही है, इसके साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या कारण है इसका? नहीं, जैसे अगर लगातार हमारा काम है लोगों के बीच में दिखाना, इसकी जो फंडिंग होती है विधानसभा विधायक के पास होता है, सांसद के जो निधि के द्वारा, आखिर इस पे जो कार्य हो रहा है लगातार सदनों में भी उठाया गया, लेकिन आखिर इस पे कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है, स्वीकृत क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सौतेला व्यवहार हो रहा है पूरे हडिया विधानसभा में। सबसे ज्यादा चालू रोड बरौत से बिठौली मार्ग है। टेला से लेकर बिठौली के बीच में यहाँ पर इतना बड़ा व्यवसाय, सुकुलपुर, इमामगंज, बलीगंज, कंतापुर, बनकट, धोबहा, हिंगुन जैसे मार्केटें खत्म हो रही हैं, पंकज नगर जैसे मार्केट खत्म हो रहे हैं। इसलिए व्यवसाय रोड के कारण, सिर्फ रोड के कारण, रोड नहीं रहेगा तो व्यवसाय नहीं होगा। मैं सरकार से आग्रह करूंगा रोड बने, नहीं इसका और जो कह रहे हैं कि रोड पास हो चुका है वो मुझे दिखाएं, कहाँ रोड पास है? अगर रोड पास है क्यों शुक्ल जो कि महाविद्यालय के प्रबंधक हैं, सर क्या लगता है जिस प्रकार से लगातार रोड की समस्याएं यहाँ देखी जाती है और रोड से पूरे देश का विकास होता है और बाजारों का विकास होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? कैमरामैन, ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है और कहीं न कहीं इतनी बड़े
पुलिंदा बांधने वाली सरकार का भी फेलियर दिखाई देता है कि ये मायावती जी का सरकार था। माननीय श्री राकेश त्रिपाठी जी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तभी ये सड़क बना था, उसके बाद इस सड़क पर चकती भी नहीं लगी है। आखिर इसके सर जिम्मेदार कौन है? और सरकार भी 4 साल पूर्ण हो चुके हैं, विधानसभा विधायक का भी 4 साल पूर्ण हो चुके हैं। अब सर्वे चल रहा है, 2027 की तैयारी है, तो इस बार क्या होना चाहिए? अब इसके जिम्मेदार तो देखो हमारे प्रतिनिधि हैं। हम तो हमारा दावा हमारे प्रतिनिधि पर होगा, विधायक और सांसद पर। बाकी अब विधायक सांसद अपने काम बात को आगे बढ़ाएं, ऊपर सरकार देखे। बाकी हम लोग तो यही कहेंगे कि हम सरकार हमने इस बार सर नया क्या होगा यहाँ हडिया विधानसभा में? नया होगा, यहाँ गड्ढा होगा, यहाँ अगर किसी को डिलीवरी होगा तो रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी, और अगर किसी को मरना है तो मर जाएगा। यहाँ परिवर्तन होगा, यहाँ हम प्रत्याशी को बदलेंगे। प्रत्याशी को बदलना है जी। क्या अंकल जी, जिस प्रकार से लगातार देखा जाए जनता के बीच में जो समस्याएं सबसे ज़्यादा हमारे देश की रोड, सबसे अमूल, बिजली, पानी, सड़क, तो इस पे लेकर इस पे क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं? ऐसा है, सरकार की केवल कमी है। अगर सरकार चाहती तो बन सकता था। टेला से लेकर के बिठौली तक मार्ग बहुत प्राचीनतम राकेश त्रिपाठी के राज में बना था। इसके बावजूद आज तक इस पर कोई चकती नहीं लगी। गड्ढा हो गया है, लोग आते जाते गिर पड़ते हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, मार्केट सब नष्ट हो रहे हैं, आदमियों की व्यवस्थाएं सब बिगड़ रही हैं। सरकार को अब भी चाहिए कि इसको बनवा दे। 2 बार 3 बार सुना पास हो गई, लेकिन कहीं कुछ चर्चा नहीं हो रहा है। सर, जिस प्रकार से सरकार गड्ढा मुक्त और नई रोडों का निर्माण कर रही है, उस प्रकार से देखा जाए 15 साल गवर्नमेंट भी हो गई है और लगातार इस पे समस्याएं देखी जा रही है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद हैं, जबकि उनको चाहिए था कि इस रोड को बनवा देते। अगर चाहते तो बन सकती थी, क्योंकि सांसद हमारे विधायक तो मान लीजिए विपरीत पार्टी के हैं, लेकिन सांसद तो पार्टी के हैं, सत्ता पार्टी के हैं। वो चाहते तो बन सकती थी, लेकिन इन लोगों ने कोई चाहत नहीं किया। यहाँ की जनता के साथ एकदम अन्याय हो रहा है, ये उचित नहीं है। अगर ये ऐसा न होता रहे तो सब बदलेंगे। बीजेपी बाइकाट को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? अधिकार यह है कि ये रोड मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जाने लायक नहीं है। धनुकपुर होकर के सब हंडिया बरौज जा रहे हैं और ये रोड आज तक सही नहीं हो पा रहती हैं और आप करीब हैं, तो इसको लेकर क्या मान रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि जो है यहाँ के जो भी अभी राजनेता हैं, बिना उनके कुछ होने वाला नहीं है। यह रोड जो है बिठौली से लेकर टेला तक बहुत ख़राब है और सबसे ज़्यादा चालू रोड है ये। बरौद से लोग आते जाते हैं, तमाम घटना घट रही हैं, लेकिन इस पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है रोड के लिए कि अपना अपना काम करा जाए। देखिए भाई, वर्तमान में जो है सांसद जी हैं, ये भाजपा से ही हैं। हम देखिए किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो है बता रहे हैं कि भाजपा से अगर ये चाहे तो जल्द से जल्द रोड बनवा सकते हैं। कई बार हम सुन चुके हैं भैया कि रोड पास हो गया है, लेकिन अभी तक कोई मान लीजिए सुनाई दे रहा है, लेकिन काम नहीं चालू हो रहा है। अगर काम चालू हो जाए तब तो अच्छा है, सुनने से तो अच्छा नहीं है ना। 15 साल बहुत हालत खराब है, इतनी हालत खराब है, इतना चलने में लोग पैदल नहीं चल पा रहे। डिलीवरी वाली कोई केस हो, हम लोग इतने हैरान क्या हो कहना गए। चाहेंगे? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या समस्या यही है कि ये रोड बन जाए। कौन इसके जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार यहाँ के सांसद, विधायक और मंत्री और कौन इस बार क्या होगा? जिस प्रकार इस से बार यही कंडीशन है, बदलाव हो जाएगा। यहाँ से व्यवसाय पे कितना असर पड़ रहा बहुत है? असर हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार है। हाँ। तो इस बार क्या होगा? 2027 का विधानसभा रोड बनेगा तो वोट दिया जाएगा। सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार, कब से आवागमन है इस बरौद इससे से? तो बहुत टेला? हम घर ही हैं, तो इस हमेशा रोड की आते क्या समस्याओं को लेकर क्या बहुत कहना है? समस्या है भैया। रोड बनना चाहिए। और क्या बनना तो इसके चाहिए। जिम्मेदार कौन है? लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है, सरकार है और कौन है? इस बार सरकार क्या है। होगा? 2077 पैसेंजर लेके चलते हैं तो क्या समस्याएं देखी जाए? अरे बहुत समस्या होती है। मेरी गाड़ी इधर उधर, चक्का इधर उधर कूदते रहते हैं। बहुत सारे खड्डे हैं यहाँ पे। काफ़ी दिन हो गया, 14-15 साल से ऐसा ही रोड है, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे खाली यही होता है कि क्या होना चाहिए? विधानसभा 2027 के करीब होती है, भाई ठीक है, नहीं बनेगी तो फिर हम लोग चेंज करेंगे, परिवर्तन परिवर्तन और देख करेंगे। सकते हैं कुछ महिलाएं। क्या नाम हुआ? सलमा नाम है। तो इसी पे आवागमन है। हाँ, तो इस रोड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोड की जो समस्याएं लगातार, ये रोड तो नहीं सही है, बन जाए तो सही है। क्या इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार सरकार है जिम्मेदार, उसको बनवाना चाहिए। आए इतनी गाड़ी घोड़ा ये दिक्कत होती है, हर चीज़ से दिक्कत होती है।
बाइक से कभी इधर उधर से बच्चे आते हैं तो टकराव हो जाती है कभी कभी। हाँ। समस्या को लेकर क्या कहेंगे? ये रोड तो लगभग 15 साल से बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और हम लोग को बरौत इस रोड से गए लगभग 8 से 10 साल हो रहा है। हम लोग बरौत जाते हैं, यहाँ से जाते हैं या इमामगंज का नहर पकड़ के सीधा भीटी निकलते हैं। इसके आखिर जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है और कौन रहेगा। नहीं, जैसे जिस प्रकार से सरकार गड्ढा मुक्त और बिजली पानी सड़क पे मूलभूत आवश्यकता इसका सरकार सांसद डॉक्टर विनोद बिंद और विधायक जी हाकिम लाल बिंद जी भी हैं, अब सपा से भी हैं, और तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। जैसे जिस प्रकार से उनका कहना है स्वीकृत करा लिए हैं, रोड की लगातार सदनों में भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दिखाइए कहाँ है, दिखाइए। जिस प्रकार से कहीं नहीं, कुछ नहीं, सब गलत बात है, गलत सब अफवाह है, सब अफवाह है। रियाज, तो ये जो लगातार बिठौली टू टेला मार्ग है, ये आप बनने के लिए क्या कहना चाहेंगे? लगातार अरे बहुत खराब है रोड, गाड़ी खराब हो रही, पंचर हो रही, हर चीज दिक्कत हो रहा है, जाने आने में दिक्कत हो रहा है। इस बार क्या होगा? 2027 का चुनाव करीब होती जा रहे हैं, इसको अभी लेकर इस क्या बार तो बदलाव मांग रहा है, पास करें तभी आदमी वोट देंगे। पब्लिक की क्या कंडीशन है? लगातार 15 साल पूर्ण हो चुके हैं और जिस प्रकार से लोगों की समस्याएं निरंतर देखी जा रही है और समस्या हमारे देश की मूलभूत आवश्यकता बिजली पानी और सड़क है। इस पे सरकार को, प्रतिनिधि को करना चाहिए क्योंकि आम जनता की आवश्यकता बिजली